नमस्कार दोस्तों। अभी अभी न्यूज आ रही है कि भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के पीछे मुख्य कारण उपद्रवियों का जंतर मंतर पर बैठना रहा है, क्योंकि रोज नए नए प्रकार के उपद्रव करना इनके लिए आम बात हो चुका था। बाहर से, जैसे आपको पता है, बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से खाने के लिए खाना ऑर्डर किया जा रहा है, केएफसी, मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपने स्पेशल जांच में पाया है कि 245 245 हिस्ट्री सीटर अपराधी जंतर मंतर पर धरना देते टाइम देखे गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए यही कह सकते हैं कि उनको सबसे उचित लगा इस्तीफा देना, क्योंकि सरकार सबका सोच के चलने वाली है। वरना वही कांग्रेस की सरकार थी, इस्तीफा देने की बात तो छोड़िए, इमरजेंसी जैसे टाइम उन्होंने लगा दिया था। और पेपर लीक कोई पहली बार, देश आज़ाद होने के बाद पेपर लीक कोई पहली बार भारत सरकार में नहीं हुआ है। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस के ज़माने से लेकर के अभी तक। लेकिन क्या कभी किसी ने इस्तीफा मांगा? क्या कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं। ये देखते हुए यही लगता है कि भाजपा सरकार यूथ के साथ है और यूथ को समझ रही है। लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा है वो है सीजेपी का प्रोटेस्ट और सीजेपी का उपद्रव। चलो, ये इस्तीफा की मांग कर रहे थे इतने दिन से, इनको इस्तीफा मिल भी गया। अब आगे देखते हैं कि क्या ये यहीं रुकेंगे। और मेरा सिक्स सेंस कहता है कि ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये आगे कोई ना कोई और बखेड़ा जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि इनको फंडिंग ही उसी बात की आती है। देश विरोधी ताकतें उसी बात के लिए इनको फंडिंग करती है कि आप देश में उपद्रव करो, देश का नाम बदनाम करो। इसी चीज के लिए इनको फंडिंग आ रही है। और उसी, एक बोलते हैं ना, सांप के पूंछ पे पैर रखना, अमित शाह ने वही काम किया है कि इनके पूंछ पे पैर रखा है। एफसीआरए बिल ले आके सारे लोग बिल बिला रहे हैं। जितनी आप देखेंगे, जितने लोग, सारे लोग बिल बिला रहे हैं। और सारे लोग आपको सीजेपी पे दिखेंगे, जो जो अवैध फॉरेन फंडिंग लेते हैं। जिसको फॉरेन फंडिंग से कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आती है और उसका अगर एनजीओ है तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसको फॉरेन फंडिंग की जाती है देश को तोड़ने के लिए, देश को बांटने के लिए, एफसीआरए बिल उसके पूंछ पे पैर रखने का काम किया है। और वो बिल से निकल निकल के बिल बिला रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि इनके झांसे में ना आए, इनकी रील को ना देखें, रील देखें पर इनकी बातों में ना आए, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि किसी का ब्रेन वॉश कैसे करना है। और ये इसी के दम पे अभी तक प्रोटेस्ट चला रहे हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करके। अभिजीत दिपके हो गया, ये लोग हो गए, इनको ब्रेन वॉश करना आ रहा है। ये ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं। ब्रेन वॉश करके, अगर आपके में हिम्मत है तो आप सच्चाई बताइए स्टूडेंट्स को कि भाई नीट की एग्जाम हुई, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जो एक बार कैंसिल हो और उसको इतने जल्दी कर सफल तरीके से दोबारा उसको मतलब लिया जाए, कोई भी टेस्ट दोबारा ले लिया गया हो, ऐसा कोई आपको अभी तक देखने को नहीं आएगा। जितने पेपर लीक हुए होंगे वो दोबारा इतनी जल्दी कभी परीक्षा नहीं ली गई है जो कि नीट में ली गई है। इस वर्ष 2026 नीट पेपर लीक के बाद तुरंत नीट का परीक्षा हुआ, लेकिन इनको वहां पे भी शांति नहीं मिली। सबका अच्छे से रिजल्ट हो गया, लेकिन उनको वहां पे भी शांति नहीं मिली। अब खुद शिक्षा मंत्री ने रिजाइन कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या इनको शांति मिलती है, क्या इस्तीफे के बाद इनको शांति मिलती है। आप इनके बहलावे से दूर रहें, बस यही कहना है हमारा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस नीट के स्टूडेंट को राम के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत पड़ रही है, किस नीट के स्टूडेंट को टुकड़ों टुकड़ों गैंग को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, किस नीट के एग्जाम में कहा जाता है कि हाँ आप देश के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ गतिविधियां करो। किस नीट के एग्जाम में आता है? किसी में नहीं। ये बस देश को बदनाम करना चाहते हैं। और कुछ रिपोर्टर, कुछ क्रिएटर इनके साथ हैं
और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, इसी में सबकी भलाई है। देश हित में जो भी आपको सही लगता है वो करें, बस इनके हित में ना करें, क्योंकि इनका कहीं से भी इनका मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये देश के हित में बात कर रहे हैं या देश के हित में कुछ करेंगे, कभी भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।